हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर 2025 का जो जुलाई का करंट अफेयर दोस्तों उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो ये हमारा फास्ट रिवीजन होने वाला है। और ये जो दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम, एनटीपीसी जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है दोस्तों फास्ट रिवीजन करंट अफेयर का करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एग्जाम में जरूर फायदा होगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, मतलब पहला है 11 नंबर कह रहा है, क्या दोस्तों क्या कह रहा है। तो केंद्र सरकार ने बेहतर जनजातीय योजना क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया। तो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम जो है दोस्तों यह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू ने हूल दिवस पर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। तो हूल दिवस पर आदिवासियों को श्रद्धांजलि किसने दिया है, तो द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया। तो धर्म चक्रवर्ती के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत पाकिस्तानी मूल के सामानों को जब्त किया है। तो ऑपरेशन डीप के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तान के मूल सामान को जब्त किया गया है। तो दोस्तों ऑपरेशन कौन सा था, तो ऑपरेशन डीप मैन्युफेस्ट। और किस विभाग ने जब्त किया है, तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने। और किसको जब्त किया दोस्तों, तो पाकिस्तानी मूल के सभी सामानों को। केरल ने वर्ष 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में हासिल किया स्थान। तो कौन कौन सा स्थान हासिल किया है, तो शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो केरल ने दोस्तों वर्ष 2020 से 25 के बीच संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय के मूल्यांकन में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो शीर्ष स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क लॉन्च किया है। तो हेजिंग डेस्क किस सरकार ने लॉन्च किया है दोस्तों, तो महाराष्ट्र सरकार ने। और किस किस फसल के लिए किया है दोस्तों, तो कपास, हल्दी एवं मक्का के लिए हेजिंग डेस्क महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। आवास एवं शहरी मंत्रालय सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान करेगा लॉन्च। तो सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ अभियान कौन लॉन्च करेगा दोस्तों, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय लॉन्च करेगा। आयुष शेट्टी यूएस ओपन 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो कौन दोस्तों, तो 300 खिताब, सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आयुष शेट्टी बने हैं। कौन, आयुष शेट्टी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने आधिकारिक डेटा तक आसान पहुंचने के लिए जियो स्टार्स ऐप लॉन्च किया है। तो जियो स्टार ऐप लॉन्च किसने किया है, तो यह दोस्तों किसने किया है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने किया है। जापान ने H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह जियो सेट GW लॉन्च किया है। तो जियो सेट GW लॉन्च किसने किया दोस्तों, तो जापान ने किया है। किसने, जापान ने किया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में भारत को वर्ष 2024 से 2026 2024 में 27.6 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कौन सा स्थान मिला है, तो 15वां स्थान मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में फीफा के एफ F4 कार्यक्रम का किया उद्घाटन। तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। और इन्होंने कोलकाता में फीफा F4 कार्यक्रम को उद्घाटन किया है। तो फीफा F4 कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कोलकाता में किया गया है। 1 जुलाई 2025 को मनाया गया जीएसटी की कौन सी वर्षगांठ, तो 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कब, 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में आधारशिला रखी गई। तो भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो गाजियाबाद में रखी गई है। भारत के चेन्नई में समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन हुआ है। तो कहाँ हुआ है दोस्तों, आसियान भारत क्रूज का वार्ता का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में। 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों पर तेज बहस हुई है। कब, तेज बहस हुई है।
केंद्रीय मंत्री HD कुमारी स्वामी ने दुबई में NMDC और मैकॉन में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया है। क्वाड देशों ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इटली ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया गया है। कंबोडियाई प्रधानमंत्री के साथ लीक हुई बातचीत के मामले में थाईलैंड के प्रधानमंत्री को अदालत ने किया निलंबित। रेल मंत्री ने सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में किस ऐप को लॉन्च किया है? तो रेल वन ऐप को लॉन्च किया है। दुबई में होगा विश्व सुपर कबड्डी लीग उद्घाटन संस्करण। तो विश्व सुपर लीग कबड्डी का उद्घाटन संस्करण कहाँ हुआ दोस्तों? तो दुबई में होगा। कर्नाटक में नारियल के पेड़ों में काले सिरे वाले कैटरपिलर के संक्रमण में पैदावार में कैसी भारी गिरावट हुई है। गुजरात सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि कार्यक्रम शुरू किया है। तो जन संतुष्टि कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो गुजरात सरकार ने शुरू किया है। गोवा में राजभवन अन्नधन योजना हुई प्रारंभ। तो राजभवन अन्नधन योजना प्रारंभ कहाँ हुई है? तो गोवा में हुई है। फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा का कार्यक्रम बेंगलुरु में किया है। कहाँ? बेंगलुरु में किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना LIC को मंजूरी दी है। किसको? LI को मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना ने रूस में INS तमाल का कमीशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना पहुंचे थे। कहाँ? घाना। पाकिस्तान बना जुलाई 2025 में संयुक्त सुरक्षा कार्य परिषद का अध्यक्ष। ऑप्शन इसमें नहीं है दोस्तों, माफ कीजिएगा। WHO द्वारा मलेरिया युक्त प्रमाणित होने वाला सूरीनाम बना अमेजन देश क्षेत्र का पहला देश। तो WHO द्वारा मलेरिया मुक्त पहला कौन सा बना है दोस्तों? अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बना है? तो सूरीनाम बना है। ऑर्बिटिंग नॉर्थ की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले 10 शीर्ष देशों में सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 6ठा स्थान मिला है। किसको? भारत को 6ठा स्थान मिला है। सावित्रीबाई फुले के नाम पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का हुआ नामकरण। 6 वर्षीय तेगभर सिंह बना यूरोप के माउंट एल्बर्न पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति। तो सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो तेगबीर सिंह। कौन? तेगबीर सिंह। बिहार के CM नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लॉन्च किया है। किसने? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसने लॉन्च किया? तो नीतीश कुमार ने। लोकसभा अध्यक्ष ने हरियाणा के मनेर में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों में पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किसने किया है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष ने। इंदौर में भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरू की गई है। तो इंदौर में भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस प्रणाली को लॉन्च किया है। केंद्रीय जल शक्ति श्री CR पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का किया उद्घाटन। केशवानंद रामचंद्र को RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो केशवानंद रामचंद्र को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार सुरक्षित भविष्य के लिए ओडिशा, राजस्थान और गुजरात के 3 राजनीतिक तेल भंडार करेगी स्थापित। प्रधानमंत्री मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार से किया गया सम्मानित। स्टारलिंक ने भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में शुरू की अपनी सेवाएं। चीन विकसित किया बिना बारूद का नया ब्लैकआउट बम।
चीन ने विकसित किया है दोस्तों कैसा, तो बिना बारूद का ब्लैकआउट बम। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी समन्वय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया ऑपरेशन मिडमैक्स। ऑपरेशन मिडमैक्स किसने चलाया दोस्तों, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया है, एनसीबी ने चलाया दोस्तों। एसबीआई ने आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक स्तर पर वित्त केंद्रों का किया शुभारंभ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय किया प्रारंभ। सेबी ने यूएससी की विश्व ट्रेंडिंग दिग्गज जेन स्ट्रिंग को किया प्रतिबंधित। तो सेबी ने यूएसए की विश्व ट्रेंडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीम को किया प्रतिबंधित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में होगा पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का आयोजन। असम की सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किया गया नियुक्त। तो असम की सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किया गया है नियुक्त। नई दिल्ली में हुई एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन का क्षेत्रीय बैठक कहाँ है। चीन ने केरोसिन हाइड्रोजन पेरोडॉक्सी के मिश्रण से संचरित होने वाले फितियान 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना। अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती पर देश ने दी श्रद्धांजलि। दीपिका पादुकोण हॉलीवुड ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है। लखनऊ, पुणे, इंदौर बने भारत के शीर्ष स्थान प्रदर्शन करने वाले नगर निकाय। कौन से बने दोस्तों, तो लखनऊ, पुणे एवं इंदौर। पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टोबैगो से किया गया सम्मानित। विश्व बैंक ने भारत को 25.5 के गिनी इंडेक्स के साथ माथा वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान सम्मान दिया। टाटा ट्रस्ट की सहायता ने हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग को किया प्रारंभ। 5 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 5 जुलाई को कब मनाया गया दोस्तों, तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव दिवस कब मनाया गया, तो 5 जुलाई को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अंडरसी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना को शुरू किया है। विश्व चैंपियन डिएगो कोरेस ने जीता क्रोएशिया में के जग्रेब में ग्रेट शतरंज टूर 2025 का रैपिड खिताब। नीरज चोपड़ा ने जीता बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा क्लासिकल 2025 का संस्करण। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद पाकिस्तान में अपना पहला परिचालन बंद किया। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद, तो कहां गया अपन दोस्तों, तो पाकिस्तान में क्या है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी नौसेना की पहली फाइटर पायलट। कौन बने दोस्तों, तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया नौसेना की पहली फाइटर पायलट बनी है। हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजी को मिली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति। तो किसको मिली है, तो अनंत टेक्नोलॉजी को मिली है, जो कि कंपनी कहाँ की है, तो हैदराबाद की है। मसरेफ्ट गिफ्ट सिटी ने प्रवेश करने वाला पहला यूएई बैंक है। जेनिफर सिमंस चुनी गई सूरीनाम की पहली राष्ट्रपति। तो जेनिफर सिमंस कौन दोस्तों, जेनिफर सिमर जो है सूरीनाम की पहली राष्ट्रपति चुनी गई है। भारत की मेजबानी में होगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेनोम इंडिया के राष्ट्रीय बायो बैंक का किया उद्घाटन। वर्ष 2036 तक पूरी तरह जलमग्न होने वाले करियाचिल्ली द्वीप का तमिलनाडु सरकार टीएन सौर परियोजना शुरू करने के तहत कर रही है संरक्षण।
राष्ट्रपति मुर्मू ने 134वें डुरंड कप 2025 का शुभारंभ किया है। स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। राशन वितरण प्रणाली के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संयोज गुप्ता को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधारित सदस्य। कौन बने दोस्तों? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य बने हैं। भारतीयों में उम्र संबंधी अध्ययन के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत पहल को लॉन्च किया है। जापान में माउंट सिनिसेट में हुआ विस्फोट। जापान के माउंट सिनिसेट में हुआ है विस्फोट। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हेम रेडियो संचार के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर किया संपर्क। किससे क्या संपर्क दोस्तों? तो हेम रेडियो के तहत, हेम रेडियो के संचार के माध्यम से किया है संपर्क। ब्रह्मपुत्र नदी में खोजी गई मछली प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो पेथिया डिब्रूगढ़ेसिस। पेथिया डिब्रूगढ़ेसिस जो है दोस्तों रखा गया है नाम। 7 जुलाई को मनाया गया विश्व जैविक उत्पाद दिवस। 7 जुलाई को क्या मनाया गया? तो विश्व जैविक उत्पाद दिवस कब मनाया गया? तो 7 जुलाई को मनाया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मच्छरों के खतरों से निपटने के लिए एआई आधारित समोस प्रणाली की है तैनात। बी.एस. रवि ने हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिटर पुरस्कार किया का विमोचन। बी.एस. रवि ने हैदराबाद में कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का किया है विमोचन। टाटा मेमोरियल अस्पताल ने मुंबई में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण शुरू कार्यक्रम किया है। मिजोरम के हनहथिया जिले को मिला नीति आयोग NRSDC सूचकांक रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 3x35 पहल किया लॉन्च। इंडियन प्रीमियर लीग की रॉयल चैलेंज बेंगलुरु बनी सबसे मूल्यवान टीम। कौन सबसे मूल्यवान टीम बनी है? त्रिनाद एवं टोबैगो UPI का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है। भारत और जापान चेन्नई तट पर जामाता तटरक्षक का अभ्यास करेंगे। पेरिस ने 1923 के बाद पहली बार सीन नदी में सार्वजनिक तैराकी के लिए अनुमति दी। यूपी पुलिस ने US में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में रिकॉर्ड 95 पदक जीतकर रचा इतिहास। पंजाब ने राज्य के सभी परिवारों को सालाना 10 लाख की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू की है? तो पंजाब सरकार ने की है। एशिया का सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ निधन। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए IS की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कोलंबो श्रीलंका में होगी। कहाँ होगी? कोलंबो श्रीलंका में। NIC कावारती के विस्तृत दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट ईसार का सफल परीक्षण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील की सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ संदर्भ में किया गया सम्मानित। नवजात शिशु के लिए दुनिया की सबसे पहली मलेरिया दवा क्वांटम को मिली मंजूरी। इंडोनेशिया की मेजबानी में होगी वर्ष 2025 कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप। ADB अध्यक्ष मसाता कांडो ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए UHCP पहल लॉन्च किया है। 1 जनवरी 2026 में से बुल्गारिया बनेगा यूरोजोन का 21वां सदस्य।
कियरेज रिपोर्ट के अनुसार विश्व में के 8% दुर्लभ मृदा तत्व के भंडारण के साथ भारत दुनिया का शीर्ष देश बना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट सिक्के का अनावरण किया गया है। असम में मिली नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया? तो गार्सिनिया कुसुमो। सर कुमार लिम्बने को मिलेगा चिंता रविंद्रम पुरस्कार। ICAR राष्ट्रीय मीठा जल कृषि संस्थान भुवनेश्वर में मनाया गया राष्ट्रीय मत्स्य दिवस। गुजरात क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन है? निविदिया $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। 16 जुलाई से 75 करोड़ से अधिक के सभी भुगतान RBI के कुबेर प्लेटफॉर्म के मध्य किया गया अनिवार्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025-24 में पंजाब को मिला शीर्ष स्थान। आज 11 जुलाई को मनाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्था का शिलांग में होगा INS वितरतपुर सम्मेलन 2025। DRDO और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा में स्वदेशी अस्त्र डोमिसाइल का किया सफल परीक्षण। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुआ पत्ता संरक्षण के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की। तो किसने किया? छत्तीसगढ़ ने। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव किया घोषित। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवा को खोज करने के लिए नया AI आधारित सिस्टम बायोएम 1 को किया लॉन्च। असम ने मानव हाथी संघर्ष वाले 8 जिलों को गज मित्र योजना शुरू की। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को लॉर्ड स्थित MSC संग्रहालय में उनके चित्र अनावरण में किया गया सम्मानित। उत्तराखंड में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी का क्या प्रारंभ? कालनेमी का प्रारंभ किसने किया? तो उत्तराखंड ने। प्राजक्ता कोहली ने टाइम्स 100 क्रिकेटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बनी। यूनेस्को ने मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया के 3 अतिरिक्त अफ्रीकी धरोहर स्थलों को खतरे में सूची से किया बाहर। सूडान स्कॉटिश लेखिका लीला अजुबेला ने प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए जीता पेन पुरस्कार। भारतीय और यूनानी सेनाओं ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए मुंबई तट पर पासेक्स अभ्यास किया है। 12 जुलाई को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया गया। संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में आयोजित किया पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन। इटली ने पहली बार ICC T20 विश्व कप के लिए किया क्वालिफाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा में किया नामित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा में किया नामित। महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे को मिला संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। चेन्नई के हरिकृष्णन बने भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित मराठा सैन्य परिदृश्य बने भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल। इगा स्टेगवेग ने जीता पहला विंबलडन खिताब। ICC ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अफगानिस्तान में तालिबान नेताओं के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर बनेगा एक नया राज्य। चिली में स्थित बेरा सी रूबिन वेधशाला में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का किया अवलोकन प्रारंभ।
क्रिया के अध्ययन के अनुसार पहली छमाही में बर्निहाट है भारत का सबसे पहला प्रदूषित शहर। भारत ने सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौतों पर किया हस्ताक्षर। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत को दिया 8वां स्थान। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तलिस्मन रेबर में लिया भाग। बदायूं उत्तर प्रदेश में होगा 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने गोमती जिले में 51 शक्तिपीठ पार्क की रखी आधारशिला। विशाखापत्तनम में हुआ 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ। सोनाली मिश्रा आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय अधिकारी बनी। इटली के जेनिक सिनर ने जीता विंबलडन 2025 का पुरुष काल का खिताब। केरल का एर्नाकुलम पुलिस स्टेशन पर बना 20 आईयूसी इतना स्थापित प्रमाणित करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन सेल 2025 का हुआ उद्घाटन। बिहार ने जीता जूनियर रग्बी सेवनन 2025 में अंडर 18 वर्ल्ड बालक वर्ग का खिताब। वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी के लिए केवल 27 रन ऑल आउट होकर बनाया इतिहास का दूसरा सबसे कमजोर स्कोर। केरल के वैज्ञानिक ने पश्चिमी घाट में जोग्राफोटिक मैथिव नामक एक नई तितली की खोज की है। तो किसने किया है? तो केरल के वैज्ञानिकों ने किया है। डीआरडीओ और एम्स बीबीनगर में भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइटर फूड प्रोजेक्ट को किया अनावरण। मैराथन के दिग्गज फैजा सिंह का 114 साल की उम्र में हुआ निधन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड स्टूडेंट पुल का किया उद्घाटन। बिट्स पिलानी ने की आंध्र प्रदेश में भारत के पहले एआई कैंपस खोलने की घोषणा। तो बिट्स पिलानी ने की है आंध्र प्रदेश में खोलने की घोषणा। 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस 2025। 15 जुलाई को मनाया गया क्या दोस्तों? विश्व कौशल दिवस। भारतीय सेना के राम डिवाइजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया प्रचंड शक्ति का सैन्य अभ्यास। तो प्रचंड शक्ति सैन्य नामक सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया है? तो राम डिवीजन में। आईएसएस जानने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर हुई सकुशल वापसी। यमन ने भारतीय नर्स को फांसी को किया स्थगित। आर दोसराई को एलआईसी का सीईओ और एमडी किया गया नियुक्त। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सोनपुर में देश के सबसे पहले एक्वाटेक पार्क का किया उद्घाटन। स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट ने इजराइल के सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन एक का किया सफल परीक्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की श्री धर्मेंद्र प्रधान के कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से क्या सम्मानित। तो कलिंग पुरस्कार किसको मिला गया दोस्तों? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकों को अपनाने में एमएसआई को मदद करने के लिए एमडीटी की योजना का हुआ शुभारंभ। राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन फायर ट्रायल के तहत नहावा सोहा बंदरगाह, मुद्रा बंदरगाह और कांडला में चीन पटाखे की जब्त। यूएसए की जीआई एरोस्पेस ने भारत की एचएल को दिया दूसरा जीआई 404 इंजन। क्यूएक्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में दिल्ली को मिला दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा।
टेस्ला इंक ने भारत के दुबई में अपना 50वां वैश्विक बाजार किया स्थापित। यूपीआई बना दुनिया का पहला रियल टाइम भुगतान सिस्टम। अमेरिका ने पहलगाम हमले के पीछे के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवाद संगठन किया घोषित। यूलिया स्विरिडिको को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किया गया नियुक्त। भारतीय नौसेना सिंगापुर में आयोजित 32वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिनबेक्स में लेगा भाग। भारत सरकार ने भेजो बोलिविया को 3 लाख खसरा रूबेला टीके। भारत दल ने 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण सहित जीते कुल 4 पदक। आइकोनिस को राष्ट्रीय भू स्थापित प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। महाराष्ट्र सरकार पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन किया नियुक्त। ओडिशा के भुवनेश्वर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ प्रारंभ। 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। द्रौपदी मुर्मू ने की 5 उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का किया उद्घाटन। 10 लाख से अधिक श्रेणियों में इंदौर को लगातार 8वें साल मिला सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मिजोरम के तुंगफुंग रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किया घोषित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए जीनियस अधिनियम को किया हस्ताक्षर। सऊदी अरब के स्वीपिंग प्रिंस अब्दुलहमीद का किया निधन। 20 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए क्या समझौता। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड को किया उद्घाटन। बिहार के पटना में हुई पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट। ओडिशा सरकार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री कार्यक्रम करेगी शुरू। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई संपन्न। DRDO ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले रेंज में वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइमर का किया सफल परीक्षण। जेप्टो के संस्थापक आदित्य पचालिया और कैवल्य बोहरा को मिला पहली हुनरू इंडिया U13 सूची में शीर्ष स्थान। गुजरात जनजातीय जीनोम अनुकरण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। लक्षद्वीप के बित्रा द्वीप पर प्रारंभ होगा नया भारतीय नौसैनिक अड्डा। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने MBI को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किया नामित। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति से दिया इस्तीफा। यूरोपीय संघ ने गुजरात में स्थित भारतीय रोनफिस्ट रिफाइनरी न्यारा एनर्जी लिमिटेड पर लगाया प्रतिबंध। कनाडा का ब्रेडा रेनॉल्ड्स और केन्या के केनेडी ओडेडे को वर्ष 2025 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किया गया सम्मानित। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की भारत FTA व्यापार समझौता 1 अक्टूबर लागू होने की घोषणा। मंगल ग्रह के उल्का पिंड को हुई रिकॉर्ड $5.3 मिलियन की नीलामी। तमिलनाडु के कोटा कोलम में हुआ मानसून संस्कृति उत्सव
बीचा 2025। भारत ने जर्मनी में आयोजित फिजू विश्वविद्यालय खेलों में जीता ऐतिहासिक कांस्य पदक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सेनेगल को ट्रेकोमा मुक्त देश किया घोषित। एनडीएमए के चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का किया वर्चुअल आयोजन माफ कीजिएगा। एलएनटी एनर्जी ग्रीनटेक भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र हरियाणा में करेगी प्रारंभ। 22 जुलाई को मनाएगा राष्ट्रीय ध्वज दिवस। तमिलनाडु सरकार अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण करेगी प्रारंभ। ब्रिटेन की मतदाता की उम्र 18 वर्ष से घटकर 16 वर्ष करने की घोषणा। वर्ष 2030 तक वैज्ञानिक ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक से सेकंड को करेगा पुनर्भाषित। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप करेगी मेजबानी। बिहार पर प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाओं वाला पहला राज्य बना। संसदों ने न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए दिया नोटिस। भारतीय नौसेना को यूएस से मिला अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच। मेरी पंचायत ऐप को मिला सांस्कृतिक विविधता के लिए विशेषित 2025 चैंपियन पुरस्कार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने की राजस्थान में भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के भंडारण के लिए खोज। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सक्रिय जीएसटी करदाता। भारतीय वायुसेना ने की सितंबर 2025 तक मिग-21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त करने की घोषणा। झारखंड सरकार ने की भारत की पहली खनन पोर्टल परियोजना लॉन्च करने की घोषणा। सुहानी शाह इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 करेंगे अनावरण। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। 23 जुलाई को मनाएगा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय होगा स्थापित। जीआरएम ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम एनडब्ल्यू सेलो वाटरक्राफ्ट अजय किया लॉन्च। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विवादों को शांतिपूर्ण समाधान हेतु प्रस्ताव 2788 किया पारित। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत ने 8 पायदानों को छलांग लगाते हुए हासिल किया 77वां स्थान। केरल के रबर बागानों में एस्पेरियस बीटल का हुआ प्रकोप। मणिपुर के थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत पद्मश्री विजेता रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में हुआ निधन। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री पचेत किया लॉन्च। चीनी वैज्ञानिकों ने CO2 को शक्कर में बदलने को हासिल करने की सफलता। ओकोला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कन्वेक्शन स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर मिला 26वां स्थान। 24 जुलाई को मनाएगा राष्ट्रीय आयकर दिवस। मॉर्गन स्टैनली ने की वर्ष 2028 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा। मुंबई हवाई अड्डा लगातार तीसरे साल ट्रैवल लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में टॉप 110 में शामिल। विश्व खाद्य भारत 2025 में 14 संस्करण का विश्व होगा समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल से पहले ही किया हासिल। श्रीलंका के बाकाडुका में अशोक स्तंभ की प्रकृति का हुआ अनावरण। भारत सरकार IGNNTU के अमरकंटक में पेशा उत्कृष्टता केंद्र प्रारंभ करने के लिए क्या समझौता। भारत सरकार और IGNTU ने अमरकंटक में पेशा उत्कृष्टता केंद्र प्रारंभ करने के लिए क्या समझौता। पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को इरद्रा का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। संस्कृति मंत्रालय ने राजेंद्र चोल की प्रथम जयंती पर आदित्य तिरुवंद्रम महोत्सव 2025 किया प्रारंभ। DRDO ने आंध्र प्रदेश में ड्रोन प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल UCLB-3 का किया सफल परीक्षण। फ्रांस ने की सितंबर की संयुक्त राष्ट्र महासभा की फिलिस्तीनी राज्य की आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे के आर्द्र भूमि पर किया रामसर कन्वेंशन के पत्रकारों को COP20 के लिए नेतृत्व। चुनाव आयोग ने की मतदाता सूची को अखंडता की रक्षा अखिल भारतीय मतदाता सूची के लिए गहन प्रस्तुति। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए किया ट्रांसिस मिशन को लॉन्च। भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक सीटसेट पर किया समझौता हस्ताक्षर। भारत सरकार ने 5 साल बाद फिर से शुरू किया चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा। असम ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना CM फ्लाइट की शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महाराष्ट्र की पैठणी साड़ियों को पारंपरिक कारीगरी की प्रशंसा। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में तन्वी और बेनल्ला एक ही संस्करण में महिला एकल में 2 खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी बनी। अमेरिका स्थित फार्म मॉनिटरिंग कंसल्ट के अनुसार प्रधानमंत्री 75% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बने। 26 जुलाई को मनाएगा कारगिल विजय दिवस 2025। केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सपुट टीबी कार्यक्रम के जांच के लिए त्वचा को किया परीक्षण। नई दिल्ली में हुआ नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025। प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी इग्नू की पहली कुलपति। अनाहत सिंह ने 2025 में जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्थापना दिवस समारोह में बने मुख्य अतिथि। गीतांजलि को बर्न्स एलिफेंट्स लिव्स हियर के लिए मिला ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार 2025। भारत सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ प्रारंभ। NCRT कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर का पाठ्यक्रम करेगा पेश। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा। उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का CEO किया गया नियुक्त। नालसा ने भारत के सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए परिवार के लिए प्रारंभ की वीर सहायता योजना। इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने खिलाड़ी। तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच का किया गया सफल परीक्षण। भारत ने जर्मनी में 32वें फिशु विश्व विश्वविद्यालय 2025 में कुल जीते 12 पदक। दिव्या देशमुख ने भारतीय कोनरू हम्पी को हराकर जीता फीडे महिला विश्व कप 2025। तुर्की ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का किया अनावरण। USA और यूरोपीय संघ ने अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर 15% ट्रैफिक लगाने वाले व्यापार समझौते का दिया अंतिम रूप। केरल को पर्यटन के सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में मिलेगा पाटा गोल्ड अवार्ड 2025।
कर्नाटक के मंगलोर की रेमोना एवेटा परेरा ने 170 घंटे के भारतनाट्यम प्रदर्शन में बनाया गोल्ड बुकर अवार्ड। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किया उच्च तकनीकी वाला ड्रोन अभ्यास, ड्रोन प्रहार। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर किया मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत का पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के जबलपुर में होगा प्रारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु ज्ञान भारतम मिशन का किया शुभारंभ। तमिलनाडु ने की हॉकी इंडिया की 15वीं कांग्रेस की मेजबानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक पूर्वक का किया उद्घाटन। संशोधित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को मिली वैध मान्यता। 29 जुलाई को दुनिया भर में मनाया गया विश्व बाघ संरक्षण दिवस। DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का ओडिशा में किया सफल परीक्षण। नासा इसरो का पहला संयुक्त मिशन निसार होगा लॉन्च। भारतीय सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया आतंकवादी विरोध अधिनियम ऑपरेशन शिव शक्ति। खगोलवादियों ने अटाकामा लार्ज मिलीमीटर और जेम्स के जेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से पहली बार किया सौरमंडल को जन्म देखा। USA राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के हथियार और कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाया 25% टैरिफ। बाघ घनत्व के मामले में असम स्थित काजीरंगा टाइगर रिजर्व को मिला विश्व में तीसरा स्थान। 2025 ब्रिक्स वर्सेनल ने चीन की अतियांग पोलांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया है। महाराष्ट्र के 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत दिवस के रूप में किया गया घोषित। IPS संजय सिंह होंगे सशस्त्र सीमा बल के नए निदेशक। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचने के लिए यूट्यूब पर किया प्रतिबंध। एक रूस में के कामचटा तट पर आया 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में 1000 रुपये के सिक्के को किया जारी। 24 साल के अध्ययन में पता चला कि लक्षद्वीप में परवल अनवन को ही 50% कभी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर इसे आप एक बार और रिवीजन करना चाहते हैं तो 2x की स्पीड में साउंड को कम करके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।